Praise the Lord, family. Happy Good Friday to all beautiful, amazing family. हम सभी को आज की शुभ शुक्रवार में स्वागत करते हैं और ये कितना आनंद की बात है और कितना आनंद की दिन है। और आज के दिन को हम बोलते हैं यो सैड गुड फ्राइडे हम नहीं बोलते, लेकिन हम इसको बोलते हैं आनंद की शुक्रवार है। तो आइए हम सभी लोग मिलके वो परमेश्वर की याद करते, जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने जो सूली पे जो आपके लिए और हमारे लिए जो किए, उसको याद करके वो परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। आइए हम गाते हुए नाचते हुए वो परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें बचाया है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका जाओ घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, सेना भी डरता है यीशु के नाम से, सेना भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अलवे से उसके हमने उधार पाया है, अलवे से उसके हमने उधार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा, तो घेरो दे देगा।
Oh, thank you, Father Lord. आप कितना महान है प्रभु। वो आप सबसे महान है। क्या परिवार वो परमेश्वर की याद करते हैं, उसकी हर भलाई को याद करते हैं और आई कहते हैं प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाथ उठा के वो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तू जाओ मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम है। तू जाओ आने महिमा तेरी तू ही हमारा खुदा।
वो जो भी तू करे हमारे लिए किया है प्रभु, हम आपकी धन्यवाद करते प्रभु। और जैसे कि प्रभु सूली पे जब आप थे प्रभु, जब आपको जो 7 वचन जो बोल रहे थे प्रभु, जैसे कि अभी हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अब हमसे मदद कीजिए पिता। आज के वचन को हम सभी को पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हम सभी को आपकी उपस्थिति में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सारे चैंपियन लाइफ चर्च परिवार को। और आज के इस अच्छे दिन के लिए जो गुड फ्राइडे है, वो सभी लोगों के लिए एक आनंद का दिन है। तो परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष करे। जब हम देखते हैं कि जो इस गुड फ्राइडे को हर एक देशों में मनाया जाता है, हर एक राज्य में, हर एक गांव में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो क्या आप कभी ऐसा सोचे हैं, आपके दिमाग में किसी प्रकार का प्रश्न आया कि ये वास्तव में गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ये गुड फ्राइडे क्यों है? हम सभी लोगों के पास इस प्रकार का प्रश्न आता है, पर आज हम जानने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में हमें गुड फ्राइडे क्यों मनाना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन को एक दुख भरे दिन को मानते हैं और उस दिन वो विलाप करते हैं और रोते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दिन क्रूस पे बलिदान हुआ, इसलिए वो विलाप करते हैं और रोते हैं और इस दिन को दुख भरा दिन को बना देते हैं। बल्कि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये दिन जो है ये दुख का दिन नहीं है, बल्कि ये आनंद का दिन है। परमेश्वर ने हमें इस दिन को आनंद देने के, उसकी महिमा देने के लिए बनाया। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बाइबल में भी हम देखते हैं, वचन में भी, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 26 से लेकर हम 38 वचन हम देखते हैं, तो इस सारे बातों को यहाँ पे बताया गया कि क्यों हमें गुड फ्राइडे मनाना जरूरी है। जब क्रूस पे यीशु मसीह थे और उस वचन को जो 7 वाणियां बोली थे, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं और उससे हमें मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये गुड फ्राइडे क्या है। तो यीशु मसीह ने बोला कि हमारे लिए नहीं रो। तो यहाँ पे जब हम 27 वचन में देखते हैं, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके पीछे छाती पीटती और विलाप करती थी। यहाँ पे वचन में जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो उस समय बहुत से जो भीड़ थी उसके पीछे हो ली थी और बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके लिए रोती थी और विलाप करती थी। तो वहां पे जब यीशु मसीह, हम 28 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पे यीशु मसीह क्या, जब वो विलाप कर रहे थे, जब वो रो रहे थे यीशु मसीह के लिए, तो वहां पे यीशु मसीह ने उनकी ओर मुड़कर देखा और कहा, मेरे लिए नहीं रो, मेरे लिए विलाप नहीं करो, बल्कि अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए विलाप करो। क्योंकि जब वो उनके लिए विलाप करेंगे, परमेश्वर से उनके लिए जीवन को मांगे, तो जीवन को देंगे। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं 34 वचन में हम जब देखते हैं, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो वहां पे जो सैनिक थे और जहां पे वो जो रोम का जो सैनिक था, जो वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, वो उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे। अरे, इसने तो सभी लोगों को चंगा किया, सभी लोग को जीवन को दिया, मुर्दों को जिलाया, बल्कि आज ये अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा है? अपने आप को बचा, अपने आप को बोलता है कि ओ, तू तो यहूदियों का राजा है, तो क्यों अपने आप को नहीं बचा पा रहा है? यहाँ पे सभी जो सैनिक लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे यीशु मसीह जो पहली वाणी क्रूस पे जब लटकाए गए थे, उस समय बोल रहे हैं कि पिता,
इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत से कठिनाई है, बहुत से उतार और चढ़ाव आते हैं, बहुत से बीमारियां आती हैं हमारे जीवन में, बहुत से दर्द आती है हमारे जीवन में। उस समय हम परमेश्वर को हम दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर, ये बीमारी क्यों आ रही है? परमेश्वर, ये समस्या हमारे जीवन में क्यों आ रही है? प्रभु, मुझे ये दर्द क्यों दे रहे हैं प्रभु? हम उस समय हम प्रभु पर हम दोष लगाते हैं। बल्कि यहाँ पे जब हम यीशु मसीह को हम देखते हैं, उस क्रूस पर होने के बावजूद भी, उस दर्द में लहूलुहान होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसा करना हमें जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन में देखते हैं, वहां पे पतरस बोलता है कि हमें बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, पर उसके विपरीत हमें आशीष को देना है, क्योंकि हम आशीष के वारिस ठहराए गए। तो यहाँ पे पतरस भी बोल रहा है, अगर कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, हमें उसका प्रत्युत्तर हमें नहीं देना है, नहीं तो हम परमेश्वर के जो पुत्र हम ठहराए जाएंगे वो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे यीशु मसीह अगर उन लोगों का प्रत्युत्तर देते हैं तो उस समय शायद वो परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरते। पर यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए विनती की, पिता इन्हें क्षमा कर। मतलब क्षमा करना मतलब एक ही बार नहीं, हम लोग क्षमा करते हैं और हम उसको फिर से याद करते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने ऐसी क्षमा को हमें दी, वो सदा सर्वदैव के लिए। जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में जी रहे थे, जब हम देखते हैं बाइबल में, जब कोई भी किसी भी प्रकार की पाप को करता था, उसको बलिदान को चढ़ाना था, लहू को चढ़ाना पड़ता था उसको बार बार। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर एक ही बार हमारे लिए बलिदान हुआ और उस जीवन को दिया और उस आनंद को दिया जो हम सदैव और हम इंतजार करते रहे थे, उसको हमें एक ही बार क्रूस पे दिया। और दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर इसलिए बलिदान हुए कि वे बातें जो परमेश्वर ने पहले से वायदा किए थे, पहले से बोला था, उसको पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह। जब हम वहाँ पे भजन संहिता उसका 22 अध्याय में देखते हैं, 16 से लेकर 22 वचन में हम देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की लोग हमारे कपड़े को बांट लेंगे, लोग वो हमें घावों को देंगे। वहाँ पे पहले से वो वचन को पूरा होने के लिए वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेम जो बातें हैं कि जो चिट्ठियाँ डालें और कपड़े को बांट ले, और वही बातें वो पूरा हुई। तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गया हमें जीवन देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, और उस वचन को, उस वायदे को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ। तो ये जो गुड फ्राइडे है, जब हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए, हमारे लिए मारा गया, तो हम बहुत से लोग हम उदास होते हैं और विलाप करते हैं। ये दिन उस दिन का नहीं, बल्कि ये दिन आनंद का दिन है। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता तो आज के दिन में जो हमारे पास जीवन है, वो जो हमारे पास आनंद है, जो आज़ादी है, वो नहीं रहता। और आज हम और आप जो यहाँ पे हैं, हम नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। तो इसलिए जब कभी भी हम इस दिन को हम आते हैं और इस गुड फ्राइडे को हम मनाते हैं, तो इस दिन में हमें परमेश्वर की आनंद को लेना है, परमेश्वर की महिमा को करना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया, प्रभु हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे लिए कोड़े खाने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप महान हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से हमें परमेश्वर की महिमा करना है। तो आज के दिन में ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिसे आप लंबे समय तक क्षमा नहीं किए, जिसे आप एक बोझ को लेकर चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप किसी को क्षमा करना है, उसको आज के दिन में उससे क्षमा करें और हमेशा के लिए भूल जाए सेम थिंग जो यीशु मसीह क्रूस पर किए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, और इस वचन में जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो हमारे आशीष का कारण है। तो ये
जो गुड फ्राइडे का जो पहला वाणी था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था उस क्रूस पे कि पिता इन्हें क्षमा कर। तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष करे। बहु प्यार से, बहु दर्द से, बहु ढोलो अपने आप को मर्ज से, बहु देख लो उस बेदीदार को जो बता दी उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों, अब आओ देख लो उस बेदिया है हमारा दर्द सहना। क्रूस पे जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस दर्द सोद को जो वहाँ तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पे जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बेदर्द को जो वहाँ तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु मसीह की सलीब पर दूसरी वाणी। तो आइए हम पहले वचन में देखते हैं लूका का पुस्तक अध्याय 23 वचन 39 से लेकर 43 तक। आइए हम पढ़ते हैं। जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जब यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जो यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था वहाँ पर दो चोर लटकाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं। पर पहला चोर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है पहले अपने आप को बचा। तो यहाँ पे पहला चोर क्या कर रहा है, यीशु मसीह का निंदा कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में गलत बोल रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरा चोर क्या बोला। इस पर दूसरा ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो उसी वही दंड पा रहा है और हमने तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इस पर कोई अनुचित काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दूसरा चोर था उसने क्या कहा, क्या तू परमेश्वर को नहीं डरता? वो तो परमेश्वर ने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया, परमेश्वर ने तो कुछ भी गलत काम भी नहीं किया था, पर हमने अपने आप का ठीक फल पा रहे हैं। वहाँ पे दूसरा चोर वो बोल रहा था कि आप क्यों यीशु मसीह पर दोष लगा रहे, हम तो ठीक ही फल अपने आप को पा रहे हैं। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और फिर उसने तब यीशु ने कहा, उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ऐसा क्या चोर को बना दिया कि वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा? तो यहाँ पे हम बताना चाहती हूँ कि पहले चोर ने उसने महसूस किया कि ये यीशु मसीह है और उसने क्या किया, अंगीकार किया।
अंगीकार किया, उसने अपने पापों को, उसने जो अपने जीवन में किया उस समय उसने अंगीकार किया। ऐसा क्या जो 2 चीजें थे उस चोर को बना दिया कि वो यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग लोक में होगा। वो है एक तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने पहले विश्वास किया, उसके बाद उसने क्या किया, अंगीकार किया जो उसने अपने जीवन में किया था, वही उसको बना दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि बहुत बार जब हम गलती करते हैं और पाप करते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो अपने आप से हम क्या अच्छा बनना चाहते, अपने आप से हम धर्मी बनना चाहते। जब हम पुराने नियम में देखते हैं वहां पर क्या करते, जब कोई पाप करता था, जब कोई गलत काम करता था, वो उसको सूली पर चढ़ा देते थे या उसको जेल में उसको रख देते थे, क्योंकि उसने क्या जब कुछ गलती करते थे। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या देखा, वो हमारे पाप को नहीं देखा, वो हमारे गलतियों को नहीं देखा था। जब वो क्रूस पर था बस उसने एक ही चीज को देखा था, वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। और वो क्या किया, उसने विश्वास किया। तो उसी तरीके से जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जब अपने पापों का अंगीकार करेंगे, आप अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमें उद्धार कैसे मिल सकती है। उद्धार हमें यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मिल सकती है, ना कि हमारे अच्छे काम के द्वारा। जो हमें अनुग्रह और उद्धार ऐसे नहीं मिल सकता कि जब हम अच्छा काम करेंगे, जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, पर हमें अनुग्रह और उद्धार हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जो विश्वास, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, अंगीकार और विश्वास हमारे जीवन में उद्धार और क्षमा को लेकर आता है। क्योंकि जब चोर के जीवन में उसने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके जीवन में उद्धार आया और उसके जीवन में क्षमा भी आया। और आप देखते हैं कि जो अनंत काल का जीवन का वायदा था, जिस क्षण हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसी क्षण हम बचाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाता है। और ये जो परमेश्वर ने उस चोर के साथ वायदा किया था कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं, वो यीशु मसीह ने बोला कि तू स्वर्ग लोक में, पर जब हम अंगीकार करते, जब हम विश्वास करते हैं, तभी हम क्या कर स्वर्ग में जा सकते हैं। तो आइए हम एक वचन में देखते हैं, रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 वचन 9 में। आइए हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोला है कि जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तभी हमें उद्धार मिलता है, तभी हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। तो हमें यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आइए हम सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और हम जो भी कुछ किए हैं अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे गलतियों को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कोई मायने नहीं रखता है कि हम कितना गलत काम करते हैं, कोई मायने नहीं रखता कि हमने क्या अपने जीवन में किया है। मायने ये रखता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और जब हम विश्वास करेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और बोलते हैं कि जब हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारा जो अच्छा काम और हमारा जो वचन पढ़ना और बपतिस्मा लेना, ये हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगी, पर एक ही है जो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगी, वो है विश्वास और अंगीकार। तो आइए हम बताना चाहते हैं, आपका विश्वास और अंगीकार आपको स्वर्ग में लेकर जा सकती है।
तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि आइए हम यीशु मसीह के बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करें और यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया, वो आपसे इतना प्यार करता है। तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में शेयर करें और हम उस पर विश्वास करें और जो भी आप कुछ किया है और अंगीकार करें, और हम विश्वास के द्वारा और अंगीकार के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गुड फ्राइडे आप सभी को, और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते ये सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे कि आज हम सीख रहे जो 7 वाणियाँ जो परमेश्वर ने क्रोस के पर बोली थी, वो जैसे आपने 2 सुन लिया है। आइए हम देखेंगे कि जो तीसरी वाणी थी वो क्या थी। आइए हम यहाँ पर देखेंगे यूहन्ना उसका 19:25 से 27। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यीशु क्रूस के पास था, तब उसने अपनी माता और अपनी माता की बहन मरियम और मरियम मगदलिनी को देखा। और जब उसने अपनी माता और उसके चेले जिसे वो प्यार करता था उसे देखकर कहा कि यह तेरा पुत्र है, और उसने अपने चेले से कहा कि यह तेरी माँ है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये बात को वहाँ पर क्यों कहा गया है।
जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब हम देख सकते कि यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारे लोग बुरा बोल रहे थे। और जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसकी पूरे बॉडी से जो खून जो लहू निकल रहा था, तब उस समय में यीशु मसीह ने अपनी माता की ओर देखा। जब वो वहाँ पर था तो उसने अपनी माता की ओर देखा। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं, कहानी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी जैसे अगर आप कोई समस्याओं में हो या आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे हो, जैसे हम इंसान होने के नाते हमेशा हम लोग देखते हैं कि हम कभी कभी बीमार हो जाते, तब हम बोलते हैं कि ओ मैं बीमार हो गया हूँ। हम कुछ काम नहीं करते, हम सोचते कि हमारी मम्मी कर देंगी, हमारे पापा कर देंगे, या मेरी पत्नी, मेरा पति, या कोई भी हमारा जो रिश्तेदार है वो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं। हम हमेशा सोचते कि मैं बीमार हूँ तो मैं ये चीज़ों को नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ तो वो चीज़ों को नहीं कर सकता। हमेशा हम सोचते कि मैं हम हमेशा हमारे बारे में सोचते। हम सोचते कि मैं बीमार हूँ तो मेरी कोई जवाबदारियाँ नहीं है। हम हमेशा हमारे बारे में सोचते। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते कि यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माता को देखा। क्यों उसने अपनी माता को देखा? क्योंकि जब वो क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया था, उसकी जो माता थी वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसने देखा कि उसकी माता जो दुख में, वो बहुत ही कठिनाई में वो वहाँ पर रो रही थी। उसने अपनी माता के आंसुओं को देखा, वो देखा कि वो कौन सी समस्याओं से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी माता को देखा तो उनके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माता को देखा और उन्होंने कहा कि हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तो यहाँ पर जो यह परमेश्वर ने इसे यहाँ पर अपनी माता को ये क्यों कहा कि यूहन्ना आपका पुत्र है? आइए हम देखेंगे। क्योंकि जब हम देखते कि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तब उसकी माता रो रही थी। तो यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर हमारी माँ है वो हमें 9 महीने हमारे अपने कोख में पालती है, हमेशा देख रेख करती है, और जब भी हम बड़े हो जाते या कुछ करते हमेशा वो हमारी देख रेख करती है। अगर हम बीमार हो जाते तो हमारे लिए दवाई, कुछ होता है हमारे लिए, सारी चीज़ों को करती है, हमारी परवाह करती है। वैसे ही जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तभी उसकी जो माता थी वो अपने बेटे के बारे में परवाह कर रही थी। वो निराशा में थी कि मेरा बेटा क्या करेगा, किस चीज़ों से होकर गुजरेगा। तो वो बहुत ही दुख में थी उस समय। उसकी जो इमोशंस है बहुत ही वो हो गए थे कि वो सोच नहीं पा रही थी, इसलिए वहाँ पर रो रही थी। क्यों? और जब हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बोला, यीशु मसीह ने वहाँ पर बोला कि हे नारी, तब उन्होंने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइबल में उन्होंने ये नहीं बोला कि हे माता, हे नारी यहाँ पर बोला। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी मम्मी है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला हे नारी। हे नारी जब हम बाइबल पढ़ते, बाइबल में हम सिर्फ 2 ही बार देख सकते यीशु मसीह ने हे नारी का इस्तेमाल किया। एक, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी तब उसने अपनी माता को हे नारी करके बुलाया था, और दूसरा है कि जब वो अंत के समय में था, जब वो सूली पर था, तब उसने अपनी माता को हे नारी करके बुलाया। तो यहाँ पर हे नारी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनकी मम्मी के लिए थी या हमारे लिए था, नहीं। हे नारी का मतलब है कि वो सभी के लिए परवाह करता है। वो अपने चेलों के लिए, अपनी माता के लिए, सारे लोगों के बारे में परवाह करता है। देखते कि यीशु मसीह इतने दर्द में होकर गुजर रहा था, इतनी समस्या में होकर गुजर रहा था, फिर भी उसने अपनी दर्द की परवाह किए बिना अब लोगों के बारे में सोचा। उसने देखा कि उसकी जो माता थी, उसके जो चेले थे वो कैसे रो रहे, वहाँ पर वो कौन सी समस्या से होकर जा रहे, वो सारी चीज़ों ने उसके देखा। और यहाँ पर हम देख सकते कि यीशु मसीह ने अपने दर्द को उसकी माता के साथ कंपेयर नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि मुझे इतना लहू निकल रहा है मेरी बॉडी से, मेरी चीज़ों से इतनी समस्या हो रही। उसने अपने खुद के दर्द को नहीं देखा, लेकिन उसने अपनी माता के, अपनी चेले के और सारे लोगों के दर्द को देखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर
अगर हम बीमार हो तो हम हमारे बारे में बोलते, लेकिन हम कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते कि यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा हुआ था तब भी वो लोगों के बारे में परवाह कर रहा था, तब भी वो लोगों के बारे में सोच रहा था। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप ये ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरी परवाह कोई नहीं कर रहा। यीशु मसीह उसके दर्द में भी आपकी वो परवाह करता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो अपना दर्द था किसी से कंपेयर नहीं किया, अपनी माता से कंपेयर नहीं किया, वैसे ही परमेश्वर आपके बारे में भी परवाह करता है। वो हमेशा आपके बारे में सोचता है। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबतें में क्यों ना हो, या आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, आप हमेशा देखते हो कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है या कोई नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब वो खुद दर्द में था फिर भी वो उसने अपनी माता की परवाह की। वैसे ही आपके साथ भी परमेश्वर हमेशा आपकी देख रेख करता है, हमेशा आपकी परवाह करता है। और मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे परमेश्वर ने अपनी माता की, सारे लोगों की परवाह की, वैसे ही परमेश्वर आपकी भी परवाह करता है। तो ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और छुड़ाई दे दिया। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और छुड़ाई दे दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी है जो उन्होंने क्रूस पर कही। ये हम देख सकते हैं, ये लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 47 वचन में। यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यदि हम देखें तो परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए त्याग दिया। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाए जाने से पहले हमारा जीवन किस प्रकार था, हम किस प्रकार से हमारा जो
रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ था। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं था कि हम परमेश्वर के भवन में जा सकें, परमेश्वर से बातचीत कर सकें। हमारे पास इतना अधिकार नहीं था कि हम परमेश्वर के साथ हमारी समस्या को बांट सकें। वहाँ पे ये था कि हमें क्या है, जाजक के पास जाना है, जाजक को हमारी समस्या को बताना है, और हमें क्या है, वो हमारे लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा। हमारे पास वो अधिकार नहीं था। पर मेरे परिवार में आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब स्लीब पे चढ़ाए गए, वो परमेश्वर के द्वारा, अपने पिता के द्वारा त्यागे गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो त्यागे गए ताकि हम स्वर्ग में स्वीकारे जाएं। यीशु मसीह त्यागे गए ताकि हम स्वर्ग में स्वीकारे जाएं। वो स्लीब पे अपने पिता के द्वारा त्यागे गए, सिर्फ हमारे लिए, हमें वो रिश्ता देने के लिए जो दरार हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उसे खत्म करने के लिए। आज हम देख सकते हैं, जब हम पुराने नियम में जाते हैं, हमारे पास इतना हयाव नहीं था कि हम परमेश्वर के आगे जाएं, परमेश्वर से बातचीत कर सके, हमारी समस्या को बांट सके। पर अगर हम आज देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें क्या है, अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दे दिया है। हम ये देख सकते हैं, ये वचन में लिखा हुआ है। यहाँ हम बाइबल में देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे वचन कहता है कि और मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियाँ हो। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो। परमेश्वर हमें यहाँ पे अधिकार दे रहा है। परमेश्वर जब यीशु मसीह स्लीब पे नहीं चढ़ाए गए थे, उनके स्लीब पे चढ़ाए जाने से पहले हमारे पास ये अधिकार नहीं था। हम ऐसा नहीं बोल सकते थे, हम यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। पर यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया। अभी हम क्या है, परमेश्वर के पास हयाव से जा सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए त्यागे गए ताकि हम स्वर्ग राज्य में स्वीकारे जाएं। आज हमारे पास अनंत काल का जीवन है। आज हमारे जीवन में आज़ादी है। आज हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, आमो सामने बातचीत कर सकते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए त्यागे गए। वो हमारे लिए त्यागे गए ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। वो हमारे लिए त्यागे गए कि हमें क्या है, हमारे जीवन में वो आज़ादी मिले, वो खुशियाँ मिले, वो आशीषें मिले। वो हमारे लिए त्यागे गए। तो मेरा परिवार, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन में लिखा है, हम देख सकते हैं इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा गया है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। पर परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे को त्याग दिया। उसने अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। हमारा परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। हमारा परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है हमेशा। इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए त्याग दिया। तो मेरे परिवार में आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ, जैसे कि ये गुड फ्राइडे है, हम जानते हैं, हम उस सुसमाचार को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और वो फिर जी उठे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, सिर्फ हमारे उद्धार के लिए स्लीब पे चढ़ाए गए और उन्होंने हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। पर आज अगर हम देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, जो अभी भी नहीं जानते कि वहाँ पे कोई है जो उनके लिए मारा गया, जो उनके लिए जी उठा। वो नहीं जानते कि वहाँ पे कोई था जो अपने पिता के द्वारा त्यागा गया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या है, उनको जाके ये बताएं। तो मेरे परिवार में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये
ये शब्द है दूसरों के पास लेके जाएं। आप उनके पास लेके जाएं जो ये वचन को नहीं जानते, जो ये वचन को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए त्यागे गए, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जी उठे। आज हमें उनको बताना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए त्यागे गए अपने पिता के द्वारा। मैं आपको बताना चाहती हूँ परिवार, आप ये वचन को क्या है दूसरों के पास लेके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम क्या है उस विचारों में जी रहे थे, हम उस जीवन में जी रहे थे कि हाँ, हम क्षमा किए गए नहीं हैं, हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। जब हम उस जीवन में जी रहे थे तो सोच के देखिए, आज हमें पता है कि हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, हमारे पास अनंत काल का जीवन है। क्यों? क्योंकि हम मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये वचन को क्या है दूसरों की ओर लेके जाएं। तो जैसे कि ये गुड फ्राइडे है, तो मेरा परिवार, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ये वचनों को क्या है दूसरों की ओर लेके जाएं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए, आपके लिए जी उठे। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा त्यागे गए सिर्फ आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन त्याग दिया ताकि हम क्या है स्वर्ग राज्य में जा सके। सिर्फ आपको ये उत्साहित करना चाहती हूँ परिवार, आज आप किसी के भी साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ, अब किसी के साथ भी इस वचन को बांटे और प्रभु आपको बहुत आशीषित देगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से गुड फ्राइडे का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और
मैं बताने चाह रही हूँ आप सभी के साथ यीशु मसीह का 5वां वाणी, जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहा था। उसने कहा था कि मैं प्यासा हूँ। तो मेरे पास एक सवाल है, क्या यीशु मसीह सच में प्यासा था? क्या वो पानी के लिए प्यासा था? एक मनुष्य होने के नाते वो प्यासा था, पर उसकी आत्मा प्यासी थी परमेश्वर की आत्मा के लिए, क्योंकि उस समय जब वो कलवरी क्रूस पे था तो परमेश्वर की आत्मा उसके साथ नहीं था, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था। तो इसलिए वो प्यासा था परमेश्वर की आत्मा के लिए, कि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ आए और वो जो कुछ भी किया, उसने जो भी कहा गया था उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 में लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हुआ, तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। जब यीशु मसीह सब कुछ जानकर कि सब कुछ पूरा हुआ तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह शारीरिक रीति से तो प्यासा था, पर उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के खोज में था, उसकी आत्मा के लिए वो प्यासा था। और यीशु मसीह सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी प्यासा था जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। उस खोए हुए आत्मा के लिए वो प्यासा था। वहाँ पर अपने प्यास को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि मैं कितना प्यासा हूँ परमेश्वर की आत्मा के लिए और उन खोए हुए लोग के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भजन संहिता 42:2 में भी वहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैं आपके लिए मेरा आत्मा प्यासा है, आपके लिए मेरी आत्मा तरस रहा है, आपके लिए मेरा आत्मा प्यासा है। तो वहाँ पर दाऊद अपने आत्मा के बारे में यीशु मसीह परमेश्वर से बता रहा है कि परमेश्वर आपके लिए मेरी आत्मा प्यासा है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जब दाऊद का आत्मा प्यासा था परमेश्वर के लिए, तो वहाँ पर यीशु मसीह का आत्मा कितना अधिक ही प्यासा था परमेश्वर की आत्मा के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब यीशु मसीह था वो दर्द में था, उस पीड़ा में था, जो लोग उसको मार रहे थे, उसके हाथ में कील ठोका गया था, पूरा उसके शरीर से लहू बह रहा था। सोच के देखिए परिवार, कितना दर्द में वो यीशु मसीह था उस कलवरी क्रूस पे, और वहाँ पर अपने दर्द को वो व्याख्या नहीं कर सकता, वहाँ पर अपने दर्द को नहीं दर्शा सकता, इसलिए वहाँ पर ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और जब यीशु मसीह प्यासा था तो यहूदी लोग ने उसको क्या पिलाया? तो वहाँ पर हम देख सकते हैं यहूदी लोग ने पानी के बजाय उन लोग सिरका पिलाए थे, यीशु मसीह को सिरका पिलाए थे, पानी नहीं। तो वहाँ पर यीशु मसीह की जब सिरका उसके मुंह के पास जा रहा था, यीशु मसीह ने अपने मुंह को मोड़ लिया था, उसने सिरका नहीं पिया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्यों कहा उसने कि मैं प्यासा हूँ? तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ क्योंकि वो आधा मनुष्य था, मतलब 100% वो मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। तो वहाँ पर मनुष्य होने के नाते अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को बल देने के लिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और दूसरा, उसने भविष्यवाणी जो कही गई थी, जो कहा गया था बीते हुए कल में, उसको पूरा करने के लिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यही 2 कारण है जो यीशु मसीह कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसने अपने आप को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए कहा, और भविष्यवाणी जो कही गई थी बीते हुए कल में उस चीज़ को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं प्यासा हूँ, वहाँ पर लोग जो यहूदी के लोग थे उन लोग ने सिरका को पिलाया था। तो सिरका क्यों पिलाया गया था, क्यों सिरका को पिलाए गए थे? वहाँ पर लोग जो थे उस यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए लोग सिरका पिलाए थे, और यीशु मसीह के दर्द को और भी अधिक बढ़ाने को, उसके पीड़ा को बढ़ाने के लिए लोग सिरका पिलाए थे। और तीसरा जो कही गई थी उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर 3 चीज़ है कि यीशु मसीह को लोग सिरका पिलाए थे। तो वहाँ पर कारण था, बिना कारण का यीशु मसीह जो कुछ भी किया वहाँ पर हर एक चीज़ों के लिए वहाँ पर कारण था। तो जब यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया था, लोग मजाक उड़ाने के लिए पिलाए थे, और उसके दर्द को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, और उसके जो कही गई थी बीते हुए कल में उसको पूरा करने के लिए लोग वहाँ पर पिलाए थे सिरका। फिर वहाँ पर हम देख सकते हैं भजन संहिता
69 के 21 में लिखा है। वहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर दाऊद के द्वारा बात कर रहा है कि जो मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो उन लोग ने वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, जब वो प्यासा होगा तो लोग पानी के बजाय में उसको सिरका पिलाएंगे। तो वहाँ पर लोग उसको सिरका पिला रहे हैं। उसके अगर वो सोच के देखिए, अगर वो सिरका पी लेता तो उसका जो दर्द था और भी अधिक बढ़ जाता, और भी वो पीड़ा में हो जाता, और भी अधिक दर्द में हो जाता। इसलिए यीशु मसीह जानता था, इसलिए उसने अपने मुंह को मोड़ लिया, इसलिए वो नहीं पिया। और जब सोच के देखिए परिवार, ऑलरेडी वो पहले से वो दर्द में है, पहले से वो पीड़ा में है, अगर उस चीज़ को पी लेगा तो उसका दर्द कितना अधिक, और उसका गला पूरा सूख चुका था, उसका जो ताला होता वो पूरा चिपक रहा था। यीशु मसीह इतना प्यासा था, वो सच में प्यासा था, पर अपने प्यास को बुझाने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भविष्य में जो भविष्यवाणी जो हुई थी उस चीज़ को पूरा करने के लिए यीशु मसीह सब कुछ त्याग दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को जब मारा गया था तो उसने सिर्फ हमारे लिए नहीं पर इस दुनिया के लिए वो मारा गया था। इस दुनिया को बचाने के लिए उसने खुद को, अपने आप को बलिदान किया, खुद को, अपने आप को वहाँ पर दे दिया ताकि हम सभी के एक नया जीवन मिले। तो मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आज आप किसके लिए प्यासे हैं? आप किसके लिए प्यासे हैं? क्या आप परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासे हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्यासे हैं जो खोए हुए हैं, जो मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते? तो आज आप किसके लिए, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि मैं आज किसके लिए प्यासा हूँ? क्या मैं लोगों के लिए जो खोए हुए, जो मसीह के प्रेम के बारे में नहीं जानते? आज ही ये दिन है जो यीशु मसीह अपने प्रेम को दिखाया था। आज ही ये दिन है जो हम अपने द्वारा मसीह के प्रेम को दिखा सकते हैं लोगों के जीवन में। तो चलिए हम परिवार जो कुछ भी हम कर सकते हैं, आज हम प्रेम को दिखाते हैं, मसीह को जो यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे दिखाया था। सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरता, हमारे लिए उतना दर्द को नहीं सहता, हमारे लिए उसके हाथ में कोड़े नहीं होते, तो आज हम सभी के पास एक नया जीवन नहीं होता। आज हम सभी के पास एक प्रेम नहीं होता जो ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कितना उसका प्यार, उसका प्रेम कितना सच्चा है, परमेश्वर के अपने लौता पुत्र को दे दिया हम सभी के लिए। तो आज हम सभी यहाँ पर है, परमेश्वर जो करना था उसको उसने कर लिया। तो अभी हमारा बारी है जो हम कर सकते हैं मसीह के प्रेम को फैलाने के लिए, मसीह के प्रेम को लेकर जाने के लिए। अब हमारा जिम्मेदारी है। तो चलिए हम बताते हैं मसीह के लोगों के लिए कि यीशु मसीह जिसने वो अपने जान को दिया, अपने आप को बलिदान किया हमें अपने प्रेम को दिखाने के लिए, प्रेम को देने के लिए। तो आज हम वही चीज़ कर सकते हैं। अपने आप को बलिदान नहीं, बल्कि हमें कदम लेने की ज़रूरत है कि हम मसीह के प्रेम को फैला सकें। तो इस सवाल को आप ज़रूर पूछिएगा कि मैं आज किसके लिए प्यासी हूँ, किसके लिए प्यासा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासी हूँ कि क्या मैं परमेश्वर के लोगों के लिए जो खोए हुए हैं, जो आज तक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं? तो यीशु मसीह प्यासा था, अपने प्यास को बुझाने के लिए नहीं, पर वो भविष्यवाणी जो कही गई थी उसको पूरा करने के लिए। तो मैं इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को आशीष करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष। तेरा लहू बड़ा कीमती है।
It is finished. यह पूरा हुआ। This is the powerful statement Jesus spoke on the cross. और यह सामर्थशाली वाणी है जो यीशु मसीह उस क्रूस पर बोले। In the Bible, John chapter 19:30, और verse 30, बाइबल हम देखते हैं यूहन्ना उसका 19 से 30 वचन में, when Jesus received the drink, और जब यीशु मसीह ने उस प्याले को पिया, Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, "It is finished." और यह पूरा हुआ। Many people have thought, और बहुत से लोग सोचे, why Jesus said it is finished? और क्यों यीशु मसीह ने कहा कि यह पूरा हुआ। This is the word God has had victory over everything, और ये जो शब्द है वो हर एक चीजों पर एक विजय का and शब्द He है, has completed what His mission for. और वह सब कुछ पूरा किया, खत्म किया जो कुछ भी उसके लिए बुलाया गया। From the beginning onwards, God has planned for humanity. और परमेश्वर ने जो स्टार्टिंग से, शुरुआत से, आरंभ से जो ये था, Sin was separated us from the God, और जो पाप था वो हमें परमेश्वर से दूर किया। and here Jesus came and restored the relationship और यहाँ पे यीशु मसीह आया और उस रिश्ते को फिर से वो पूरा किया through His life और and death and resurrection. अपने जीवन के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, और फिर से वो जिंदा उठने के द्वारा। He fulfilled promise of God. और उस जो वायदे को है उसको पूरा किया। When we see this, और जब हम देखते हैं इसको, when Jesus said it's finished, और यीशु मसीह ने कहा कि यह पूरा हुआ, He was declaring that mission has completed. और वो घोषणा करें कि जो कार्य था वो खत्म हुआ, The price of sin was paid. और जो पाप का मूल्य था वो चुकाया The गया, power of enemy was broken, और जो शैतान का जो सामर्थ था वो टूट गया, and the salvation made available to all who believe in Him. और उद्धार उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध हुआ जो उस पर विश्वास करते हैं। Let's see, family, what it means today to us. तो आइए हम देखते हैं इसका मतलब क्या है परिवार। When we look at the statement, truly it means and how it can change our life forever. और हम जब देखते हैं, इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे हमारे जीवन को सदैव के लिए वो बदल दिया है। The promise of God was fulfilled. और जो परमेश्वर का वायदा था वो पूरा When we हुआ। look at Old Testament, और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, God spoke, the Savior will come and save this world. और परमेश्वर ने बोला कि जो उद्धार करता वो आएगा और इस संसार को And बचाएगा। same Jesus came and fulfilled all and every promise that was promised in Old Testament. और उसी प्रकार यीशु मसीह संसार में आया और उसको पूरा किया जो कुछ भी पुराने नियम में बोला गया। When we look at Isaiah 53 verse 5, और जब हम देखते हैं यशायाह उसका 53 वचन, उसका 5 वचन, He was pierced by our sins, by His wound we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Here I want to give an example. और यहाँ पे हम उदाहरण देना चाहते हैं। Let's think you are building a house and doing hard work to build a house, और उदाहरण, आप अपने घर को बना रहे हो and doing hard work to build a house, और बहुत आप कठिन परिश्रम कर रहे हो उस and घर not को able बनाने to के लिए, finish the house to और और उस complete. घर को आप पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। And one person came. और वहाँ पे एक व्यक्ति He आया said, "I will help you." और वो कहा कि मैं आपकी And मदद he helped करूंगा। you, and he built a house, and he said, "Now you live in this house." और उसने आपकी सहायता की और बन गया घर, और फिर वो बोल रहा है कि इस घर को आप छोड़ दो। Same Jesus came and he built a house, and that we can live in His grace and love and the freedom that we can live in His freedom. और उसी प्रकार वो यीशु मसीह संसार में आया और उस घर को बनाया और हमें उस आनंद और शांति को, उस आजादी को दिया। And the price of sin is paid. और जो हमारे पाप का जो मूल्य था वो चुकाया गया। Sin was separated us from God, और जो पाप था वो हमें परमेश्वर Jesus से दूर came, किया। यीशु मसीह आया and He paid the price of our sin. और हमारे पाप का हर एक मूल्य को चुका दिया। When we look at Romans 6:23, और जब हम रोमियो उसका 6 अध्याय 23 वचन में देखते the हैं, punishment for sin is death. और जो पाप का जो मूल्य था वो मृत्यु था। Family, only the punishment for sin, it was a death. और जो मृत्यु का जो मूल्य था, प्राइस था, वो And केवल when we look at मृत्यु Old था। Testament, they are sacrificing something to get covered by their sin.
और हम जब पुराने नियम में देखते हैं कि अपने पाप से बाहर आने के लिए उसको कुछ बलिदान करना था, They are sacrifice something to be restore their life. और कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस करे, उसके बलिदान करे तो अपने जीवन को फिर से नया करे। But think this one, when they sacrifice, they only can cover their sin, but was not removed their sin. और इसके द्वारा जब वो सैक्रिफाइस करते, बलिदान करते थे, जो उनका पाप था वो पूरी तरीके से वो हटता नहीं था, बल्कि उसका पाप था जो वो केवल कवर हो But जाता। here Jesus came and paid the full price of our sin और यहाँ पे यीशु मसीह आया और पूरे उस मूल्य को वो चुका दिया with his blood, और उसके लहू के द्वारा। and now no more sacrifice are needed. और यहाँ पे अभी कोई भी हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है। Just imagine और कल्पना करके देखिए, you gone through lots of debt आप बहुत से उस कर्ज में हो गए हो and you are not able to pay for your debt. और आप उसके लिए अब कोशिश करें कि उस कर्ज को चुकाएं। You are doing so much hard work. You are trying to do something to clear up your debt, but not able to do it. और आप बहुत कठिन परिश्रम करें और बहुत प्रयास करें उसको पूरा करने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए, पर उसको नहीं कर पा And रहे हैं। simply one person came to your house और साधारण तरीके से एक व्यक्ति आपके घर में and आया said, और कहा, I will pay for your debt. और वो कहा कि मैं आपके लिए उस कर्ज को You no need to चुकाऊंगा। worry. आपको चिंता करने की जरूरत I नहीं, will pay everything. मैं सब कुछ चुका दूंगा, You just be free. और केवल आप फ्री रहें। Same thing what Jesus did here. और उसी प्रकार यीशु मसीह, We were struggling to come out from our sin. और हम उस समस्या से होकर गुजर रहे थे कि अपने पापों से He बाहर came, आए। he defeated the enemy, and he gave us the victory over और everything. और यीशु मसीह आया, उस शत्रु को हराया और हमें आजादी को दिया। When we read Colossians और जब हम कुलुसियों में हम पढ़ते हैं 2 verse 15, अध्याय उसका 15 वचन में, he defeated the power of darkness on the cross. और उस जो अंधकार का सामर्थ था उसको हराया। Sin, death, fear no longer have power over us, family. और जो पाप, अंधकार वो हमारे जीवन में और लंबे समय तक अब नहीं है। There is no power over us. That sin don't have power. The death don't have power over us. और जो पाप है और मृत्यु है वो हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। Maybe you are thinking, what does it means to us today? हो सकता है कि वो इसका मतलब और क्या है हमारे लिए। We no need to work for our salvation, family. तो हमारे उद्धार के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं है। Jesus finished the work. यीशु मसीह ने उस कार्य को खत्म कर दिया We है। are saved by grace through faith. और हम बचाए गए, छुटकारा को प्राप्त किए गए उसके अनुग्रह के द्वारा। You don't try to do the work and to get the salvation. और हमें क्या है कि कार्य को नहीं करना है कि उस उद्धार को पाए, You just believe and have faith on Jesus. और हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पर। If you are struggling with fear and sin, अगर आप डर से और पाप से आप उस समस्या से होकर जा रहे हो, trust in Jesus. परमेश्वर पर भरोसा रखें। It is finished means और पूरा हुआ इसका मतलब, you are saved. इसका मतलब कि आप बचाए गए हो। The price of sin is paid. और जो पाप का जो मूल्य था वो चुकाया गया। The devil was defeated. और जो शैतान है वो हराया गया है। Jesus has set us free from all our sins. और यीशु मसीह ने हमें आजाद को किया है हर एक पापों We से। have to live in the freedom now. और हमें आजादी में अभी रहना How है। we can live in freedom? कैसे हमें आजादी में रह सकते? When we walk by faith. और जब हम विश्वास के द्वारा चलेंगे, When we walk by faith, family. और जब हम विश्वास के द्वारा चलेंगे Just- परिवार, Remember, और याद रखिए, there is a river, और वहाँ पे रिवर है, नदी and है, already the bridge was built there. और वहाँ पे जो ब्रिज था वो बनाया गया You है, just walk. You have to walk and go other side. और केवल आपको उसको चलना है कि आप उस तरफ जाओ। Same. You no need to work hard to build another bridge to go another side. और उसी प्रकार आपको एक और दूसरा पुल बनाने की जरूरत नहीं कि उस पार जाओ। Already bridge is there. और वहाँ पे आप पहले से You have है। to just walk by faith. केवल आपको विश्वास के द्वारा That चलना Jesus is होगा। bridge for us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। Just we have to walk by faith to Yeah. go to God. केवल हमें विश्वास के द्वारा चलना है कि परमेश्वर तक पहुंच सके। If you are not given your life to Jesus, अगर आप अपने जीवन
जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिए हैं। today is the day that you can give your life to Jesus. और ये आज का दिन है कि अपने जीवन को यीशु You don't need to worry about anything. और आपको किसी बात की चिंता करने की You don't जरूरत need to नहीं think about your past. है। और अपने भविष्य Maybe you did बीते हुए many कल के लिए bad चिंता things, नहीं। many bad situation you gone through. हो सकता है कि आप पिछले दिनों में बहुत से पाप और बहुत से गलतियां की Just हैं। say to yourself, it is finished. और केवल कहें कि यह पूरा हुआ It is finished. और यह पूरा हुआ Now is the beginning of the new beginning. और अभी ये नई शुरुआत है। Let's believe Jesus तो आइए यीशु मसीह पर विश्वास and करते हैं receive the victory और हम विजय को प्राप्त and करें receive the grace and the freedom and the love that God has for और us. परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया को प्राप्त करें। Let's family, तो आइए परिवार, let's walk by faith तो आइए हम विश्वास के द्वारा and चलें receive His grace, और उसके अनुग्रह को हम receive His प्राप्त करें salvation, और उसके उद्धार को प्राप्त करें receive His love. और उसके प्रेम को प्राप्त करें। Thank you so much for और listening बहुत-बहुत this word. धन्यवाद इस Let's वचन को सुनने के द्वारा। let's hear the seventh word that God Jesus spoke on the cross. तो आइए हम सातवें वाणी को हम सुनते हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला है। Thank you so much. और बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु का लहू मुझे छू गया
चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से आप सभी को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमें बहुत ही खुशी हुई कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। और आज का दिन हमें दुख मनाना या फिर रोने का दिन नहीं, लेकिन आज का दिन एक आनंद और एक खुशी का दिन है। सो मैं आज बात करने जा रही हूँ यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जब चढ़ाए गए थे, 7वीं वाणी उसने कही थी। सो आइए मेरे साथ आप वचन खोल सकते हैं, लूका की पुस्तक 23 अध्याय का 46 वचन। यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे कहते वचन लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते बहुत ही स्पष्ट तरीके से जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे जब चढ़ाए गए थे, उसके सर में जब कांटों के जो वो ताज को डाला गया था, हाथों पे क्या वो कीले ठोके गए थे, पैरों पे कीले ठोके गए थे, और जब उसके शरीर से जब वो लहू बह रही थी, उस वक्त जब वो सांस, जब वो हिम्मत तोड़ चुके थे, वो बिल्कुल उसे उम्मीद, वो हिम्मत हार चुके थे, जब वो शरीर से बिल्कुल वो टूट चुके थे, फिर भी उसने बस आखिरी शब्द को वो कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आज और उस समय ये आखिरी शब्द हर एक बातें जो पुरानी जो व्यवस्था है, जो बातें उसे वो पूरा कर चुका है। और हम देख सकते बहुत ही साहस से यहाँ यीशु मसीह क्या है बोलता है। आप और हम जब हम रसोई घर पे होते हैं, जब गर्म चीज़ों को छूते हैं, हमें थोड़ा सा जब दर्द होता है, हमें बहुत पूरे शरीर में हमारे अनुभव हो जाते हैं। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए उसी प्रकार से यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस पे जब चढ़ाए गए थे, किस प्रकार से वो दर्द से होकर जा रहे थे, किस प्रकार से वो अनुभव कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने ये शब्द को कहा। और हम देख सकते हैं जब हम पुराने नियम में हम देखेंगे, जब यीशु में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को उसने बनाया और फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ कहा, और फिर ये परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तो जो ज्ञान के वृक्ष है उसके फल को ना खाना, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारिता बना और फल को खाए। और हम देख सकते पाप हो क्या, फैलते क्या, और वही पाप की मजदूरी जो हमें देनी थी, जिस स्थान पे हम कलवरी क्रूस पे हमें चढ़ना था, उस स्थान पे यीशु मसीह इस दुनिया पे आकर के हमारे लिए उस दुख को लेकर के उस कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया। और वो जानता था, वो प्रेमी प्रभु, वो प्रेमी पिता जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही यीशु मसीह एक मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया पे आए थे, लेकिन पिता वो कभी नहीं वो छोड़ने वाला। और हम देख सकते जब निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय का 5 वचन, यहाँ स्पष्ट तरीके से कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंपता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादीश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हम यहाँ पे देख सकते यीशु मसीह स्पष्ट तरीके से बोल रहा है, बहुत ढाढ़स और हिम्मत से बोल रहा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट से कहता है कि क्योंकि तूने मुझे क्या है मोल लिया, तूने मुझे क्या खरीदा है, तूने मुझे क्या बचाया है। और वो जानता था वो हिम्मत से एक माँ और एक बेटी या फिर एक बेटा अगर कुछ गलती करे, एक छोटे से बच्चा, उसकी माँ चाहे कितने भी गलती बच्चे कर ले, फिर भी वो गलतियों को नहीं देखती है, फिर भी वो वही प्रेम को दिखाती है अपने बच्चों को। तो कैसे हमारे एक पिता, एक यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस उस दुख से होकर जा रहे, वो पिता परमेश्वर से कैसे छोड़ देगा। एक आप माँ और एक पिता होने के नाते साधारण हम अपने बच्चों को उसकी गलतियों नहीं देखते और उसे प्रेम वही दिखाते, तो एक पिता भी अपना प्रेम को वैसे ही नहीं छोड़ा। और वो जानता था, यीशु मसीह वो साहस से वो बोला कि पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, क्योंकि वो जान पाया वहाँ पे कि मैं जब अपनी आत्मा को सौंपूंगा, वहाँ पे मेरी आत्मा, वहाँ पे मेरी बातें, वहाँ पे मेरी जीवन वो सुरक्षित रखेगी। तो आप 2 बातें हम बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, जो 3 मुख्य बातें हैं। पहली है कि यीशु मसीह पहचान पाया, क्या पहचान पाया कि वह पिता जो कि क्या वो झूठ का पिता नहीं है, जो वह पिता जिसने क्या सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने हम सभी को क्या बनाया है। और हम दूसरा देख सकते हैं वो सौंपा। क्यों सौंपा? जब वो जाना कि एक प्रेमी पिता है तो उसे एक हिम्मत मिली, और जब वो हिम्मत मिली उसने अपने प्राण, उसने अपने आत्मा को सौंप दिया। तो आज हमें भी पहले हमें परमेश्वर को जानना है, पहचानना है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है, जो कि हमारे गलतियों को नहीं लेकिन हमें अपरम प्रेम करता, बहुत त्याग के प्रेम को करता है। और दूसरा, हमें आज अपने जीवन को जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने आत्मा को सौंपे, आज हमें भी सौंपना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का रचयिता परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, हमारे जीवन सुरक्षित रहेगा, हम एक शांति को अनुभव करेंगे, एक शांति में जीवन को जिएंगे, क्योंकि शांति देने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। आज आप और हम उस कलवरी क्रूस पे चढ़ाए नहीं गए, लेकिन आज हमारे पास कभी परिस्थितियां ऐसी आती जहाँ पे हार मानने की हम सोचते,
लेकिन यीशु मसीह हार नहीं माना। तो आज वो हमें कहना चाहे, वो बताना चाह रहे कि आज जब तुम कभी भी कोई तुम्हारे खिलाफ उठे, कोई बुरा बोले, तो हार ना मान, लेकिन उठ, वहाँ पे साहस दिखा और जान कि परमेश्वर तेरे संग है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी केवल मृत्यु थी, और जो मृत्यु को यीशु मसीह ने पहले से हम सभी के लिए वो सह चुका है। आज हमें किसी हमारी थोड़ी सी आर्थिक समस्याओं के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, आज हमें रुकना नहीं है, वहीं पे बस बने नहीं रहना, लेकिन आगे बढ़ते ही जाना है। सो आज गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने एक आनंद को, एक खुशी को हमें दिया है। सो एक हिम्मत के साथ, वही साहस के साथ हम सभी को आगे बढ़ते जाना हमारे जीवन पे। सो पहला अब जरूर जाने पहचाने हमारा परमेश्वर पिता प्रेमी परमेश्वर है। आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, तभी हम अपने जीवन में एक सफलता को, एक ढाढ़स को देख पाएंगे, एक बड़ी जीत को देख पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने ऊपर पाए उस मृत्यु से, हम भी जयवंत होंगे। आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करते हैं। आपका दिन आशीषित भरा और आप सभी को गुड फ्राइडे